एफएससी के बाद जो सबसे मेजर माइलस्टोन होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ढूंढना। हर स्टूडेंट की तरह हमने भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, देखा। 2 3 4 से ऑफ़र लेटर्स मिले, कॉल आई, टेस्ट पास हुए। सेम विद द नमल एज़ वेल। नमल की कॉल आई, इंटरव्यू दिया, दे गिव मी एन ऑफ़र लेटर विद लाइक 100% फीस ऑफ। एंड इसके बाद एक कश्मकश थी कि मियाँ वाली इतनी दूर जाना चाहिए या नहीं। एंड लाहौर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाएं। लाहौर का एक नाम है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरिट पे हैं, तो क्यों नहीं वो जाएं, मियाँ वाली में इतनी दूर क्यों जाएं। तो वो सारी कश्मकश जो थी वो उस स्टेज पे आके आ गई कि फैमिली पे एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, सो आई गॉट कि नहीं, नमल इज़ द बेस्ट फॉर मी। मेरा नाम जुल्करनैन खैदर है एंड मैं ओकाड़ा से हूँ। 2018 में मैंने नमल से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया। जब मैं नमल की जर्नी देखता हूँ पिछले 4 साल की, तो मुझे ये एहसास होता है कि नमल सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, नमल एक फ़ाउंडेशन थी मेरे लिए। उस फाउंडेशन की बेस के ऊपर मैंने आज तक अपना एक सफ़र कंप्लीट किया। अगर नमल ना होता तो शायद मेरा एक कैरियर में वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ ना होता। नमल में जो फैकल्टी थी, फैकल्टी के साथ जो हमारे मेंटरशिप सेशन थे, सो बेसिकली हमने सीखा प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। जब मैं नमल में गया था 2014 में, उस टाइम हमारी जो स्टूडेंट और टीचर रेशो थी वो 1:4 थी, जो आई थिंक उस टाइम पूरे पंजाब में या इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में भी वो रेशो नहीं थी। हम बेसिकली एक हॉस्टल में रह रहे थे, तो उस हॉस्टल में उनके साथ एक इंगेजमेंट, हम मेस इकट्ठा था, हम शाम को बैडमिंटन इकट्ठे खेल रहे होते थे। तो वो एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड था, वो आई थिंक सबसे मिसाली रहा है इन 4 सालों में। फिर हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सी स्टूडेंट सोसाइटीज़ को ज्वाइन किए इन 4 सालों में। एंड एट द एंड लास्ट ईयर आई वाज द प्रेसिडेंट एज वेल। अब बहुत सारे स्किल्स को सीखने को मिला। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उस टाइम पे कि जो एक कॉलेज लाइफ में एक बड़ा शर्मीला सा बच्चा था, और एक ऐसा कि मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि वो स्टेज पे आने पे डरता था, लेकिन उन 4 सालों में नमल ने जिस तरह हमें पॉलिश किया, आई थिंक वो सबसे बेस्ट मोमेंट थे हमारे लिए। और नमल के 4 सालों के दौरान मैंने 3 इंटर्नशिप्स की अपने 6th 7th एंड 8th सेमेस्टर के बाद। और जैसे आई थी मैं ग्रेजुएट हुआ, विद इन अ वीक आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट वाडिक। सो लास्ट 2.5 ईयर से मैं वाडिक में हूँ, एंड उससे पहले मैं ज़ेप्टा टेक्नोलॉजीज़ एंड डी टेक में काम कर चुका हूँ। एंड आई बिलीव लास्ट 6 ईयर से मैं बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट हर कंपनी में रह चुका हूँ, सिमिलरली हेयर एज वेल। तो अगेन वही चीज़ कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप हम्बल हैं, तो ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ आपको हमेशा साथ देती हैं। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन AI प्रोजेक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट ERPs सॉल्यूशंस, और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आई थिंक आज की टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बूम कर रहे हैं। और पिछले 7 से 8 सालों में इस टेक इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन जो नमल की वैल्यूज़ थी, जो हम्बलनेस थी, जो मॉडेस्टी थी, जो हम नमल में सीख के आए थे, उसने इस इंडस्ट्री में हमें बहुत काम दिया है। इन्हीं वैल्यूज़ की बेस के ऊपर लास्ट ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 50 लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड सेलेक्ट किए फॉर देयर अपकमिंग इनिशिएटिव फ्यूचर 50। एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ एशिया से 7 से 8 लोग थे, एंड पाकिस्तान से 3 लोग, एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो नमल ज्वाइन करने के सबसे मेन रीज़न, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं लेते, आप पे वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। सो आप वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे रह के स्टडी कर सकते हैं। जब कोई ऐसा बर्डन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, तो आई थिंक आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो ज़्यादा निखर के सामने आती हैं।